स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं और लिपि किसे कहते हैं। अब हमें भाषा के जो रूप हैं मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, उन्हें डिटेल में समझना है और व्याकरण किसे कहते हैं उसे भी समझना है। सबसे पहले देखिए मातृभाषा। तो मातृभाषा क्या होती है? जो माँ द्वारा सीखी जाती है, यानी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे परिवार के लोग बोलते हैं या हमारे परिवार के सदस्य बोलते हैं, वो वाली भाषा जो है वो मातृभाषा कहलाती है। जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी भाषा परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होती है, यानी हमारे परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है उसे हम सुनकर सीख जाते हैं और वही हमारी मातृभाषा होती है। अब वो हिंदी भी हो सकती है, वो पंजाबी भी हो सकती है और वो अंग्रेजी भी हो सकती है। ठीक है। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है, या फिर हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ये हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। हम हमारे देश के किसी भी प्रांत में चले जाएं तो वहाँ पर हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो लगभग सब लोगों को आती है, सब उसे समझते भी हैं और सब उसे बोल भी सकते हैं। ठीक है। अब है राजभाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो तथा शासन और जनता के बीच संपर्क के काम में ली जाती है। शासन और जनता के बीच संपर्क के काम आती है, वह राजभाषा कहलाती है। तो भारत की राजभाषा हिंदी है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और वो 22 भाषाएं ये वाली हैं। ये आपको पढ़नी है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं। अब है साहित्यिक भाषा। ज्ञान की बातों को प्रत्येक भाषा में संग्रहित करके रखा जाता है, यानी जो आगे चलकर हमारे काम आती हैं उन्हें पुस्तकों में लिखकर संग्रहित करके रखा जाता है, यानी सुरक्षित करके, ताकि अगली पीढ़ी उस ज्ञान का लाभ उठा सके। और ज्ञान का यही संचित कोश साहित्य कहलाता है और यही साहित्यिक भाषा भी कहलाती है। अब हमें देखना है कि व्याकरण किसे कहते हैं। ये देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा का प्रयोग करते समय हमें उसके शुद्ध स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए और भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है या वह ज्ञान है जो भाषा के अंग प्रत्यंग का निरूपण करके उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। इस वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि व्याकरण से हम क्या क्या चीज़ सीखते हैं। माँ, मैंने आइसक्रीम खानी है। अब यहाँ यह वाक्य गलत है क्योंकि यहाँ मैंने सर्वनाम का प्रयोग व्याकरण के अनुसार सही नहीं है। तो इसको हम व्याकरण के प्रयोग से कैसे सीखेंगे। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। सेवक ने तोते को काटकर अमरूद खिलाया। अब इन वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक नहीं है। कैसे लिखना चाहिए इसको। सेवक ने अमरूद काटकर तोते को खिलाया। तो ये सब चीज़ें हमें किससे सीखने को मिलती हैं? व्याकरण से। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया व्याकरण की परिभाषा कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अब व्याकरण के ये वाले 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, जिसमें हम वर्णों का रूप, उसका उच्चारण और उसका स्वरूप सीखते हैं। शब्द विचार में शब्दों के बारे में सीखते हैं और वाक्य विचार में वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य की रचना कैसे की जाती है या वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब आप इसे अच्छे से समझकर और इसका बुक वर्क करके मेरे को फ़ोटो सेंड करना और फिर मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर की फ़ोटो भी भेज दूँगी। थैंक यू।